जी ने जो बात कही है दरअसल जनता उसे समझ रही है। देश ये मान चुका है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसमें वाक पटुता और वाक कौशल भले ना हो, लेकिन उनकी नीयत और उनका जज्बा जो है वो सच्चा है। प्रधानमंत्री जी की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, वो बातों को घुमाने के और बिल्कुल। झूठ बनाने के सिद्धहस्त व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं वो शक्ति कौन सी है। वो शक्ति वही है जो 700 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री जी को उन तक जाने से रोकती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं बिल्कुल। जो हाथरस में बिटिया के बलात्कार के बाद उसकी लाश को कचरे की तरह जलवा देती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं कि ओलंपिक लाने वाली बेटियां अपना मेडल लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर जाती हैं और प्रधानमंत्री का दरवाजा जो शक्ति खोलने नहीं देती, राहुल गांधी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस डिबेट वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ न्यूज़ 24 के पत्रकार के साथ इमरान प्रतापगढ़ी की डिबेट होती है। जो पत्रकार हैं इमरान प्रतापगढ़ी से कहते हैं कि जबकि आपकी सरकार हर जगह जीतती है तो वहाँ पर ईवीएम का कोई भी मैटर नहीं आता, कोई भी मसला नहीं रहता, लेकिन जहाँ पर आपकी सरकार नहीं जीती है तो वहाँ पर आप लोग आरोप लगा देते हैं बीजेपी सरकार पर कि ईवीएम में घोटाला है, ये मशीन बंद होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? उसका क्या जवाब आता है इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही खूबसूरती से जवाब देते हैं। इस डिबेट वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं। आइए इस डिबेट वीडियो को हम और आप मिलकर देखते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी किस तरीके से कहते हैं राहुल गांधी एक शहजादे के लड़के थे लेकिन उन्होंने पैदल यात्रा की। कोई भी नेता आप बताइए कि अगर पैदल यात्रा किया हो। राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा किया और करोड़ों लोगों को अपने गले लगाया। आइए इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूं। इस डिबेट वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इमरान प्रतापगढ़ी क्या क्या बात करते हैं पत्रकार से, ये भी आप लोग इस डिबेट में देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कही है दरअसल जनता उसे समझ रही है। देश ये मान चुका है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसमें वाक पटुता और वाक कौशल भले ना हो, लेकिन उनकी नीयत और उनका जज्बा जो है वो सच्चा है। प्रधानमंत्री जी की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, वो बातों को घुमाने के और झूठ बनाने के सिद्धहस्त व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं वो शक्ति कौन सी है। वो शक्ति वही है जो 700 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री जी को उन तक जाने से रोकती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं जो हाथरस में बिटिया के बलात्कार के बाद उसकी लाश को कचरे की तरह जलवा देती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं कि ओलंपिक लाने वाली बेटियां अपना मेडल लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर जाती हैं और प्रधानमंत्री का दरवाजा जो शक्ति खोलने नहीं देती, राहुल गांधी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दरअसल राहुल गांधी जी ने जिस शक्ति का जिक्र किया है वो शक्ति यही है। प्रधानमंत्री जी उसे कितना भी घुमाएं, लेकिन देश की जनता ये जानती है कि राहुल गांधी असुरी शक्तियों से लड़ने की बात कर रहे थे। आपकी बात को मान लेता हूं, तो उसमें हिंदू धर्म का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? धर्म में, साहित्य में आसुरी शक्तियां, दैवीय शक्तियां, ये तो आप लोग इसकी समीक्षा कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी जो समीक्षा कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि देश उनकी समीक्षा को उसी संदर्भ में समझेगा। देश नहीं जानता क्या कि हिंदू धर्म में असुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां हैं। रावण भी शक्तिशाली था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी शक्तिशाली थे। तो शक्ति शब्द को क्या प्रधानमंत्री जी जैसे समझाएंगे देश वैसे ही समझेगा? प्रधानमंत्री जी ने समझाया था बहुत कुछ देश को। भाई सवाल इसका नहीं था। सवाल ये था कि आपने बात शुरू की तो आपने कहा हिंदू धर्म में शक्ति, उस शक्ति, आप पूरा बयान आपने भी सुना ही होगा। उससे ये बात मैं मंच पे मौजूद था, मैं मंच पे मौजूद था और राहुल जी ने जो बात कही है उस संदर्भ को बिल्कुल गलत तरीके से प्रधानमंत्री जी देश के सामने रख रहे हैं। मैंने वही कहा ना, विक्टिम कार्ड, मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी जा रही है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? काम गिनाइए 10 साल में क्या किया है आपने। सही पकड़े हैं। बताइए कि आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार नहीं मोदी गिना सरकार पाएंगे इस भाई। नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था उस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई कहां है? धरातल पे ये नारे आपके कहां हैं? ये बताइए। वो एक यही तो शिकायत है हमारी। देखिए वही तो आपने शेर कहा। एक शेर है कि दूसरे के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, खुद अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये दरअसल आपने जो शेर सुनाया इमरान प्रतापगढ़ी ये इसका मेरे लिए जवाब नहीं है, सुनिए। ये मीडिया के लिए है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। दरअसल ये मीडिया के लिए शेर है कि अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आपकी पार्टी ने तेलंगाना जीता और बहुत मेजोरिटी, थंपिंग मेजोरिटी से जीता। आप कर्नाटक जीते, आप हिमाचल जीते। तो आप जब जीतते ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को देखने में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष
मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव में हारता हुआ दिखता है। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल नहीं, हम कहीं से भी मनोवैज्ञानिक रूप से ना उनसे पीछे हैं ना हारते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो, विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। हमने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इतना सड़क पर रहा हो? राहुल गांधी जी को कहा जाता था ना कि वो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे। बताइए दुनिया के कौन से शहजादे ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे देश के करोड़ों लोगों को गले से लगाया हो? बात तो सही है। कोई उदाहरण ऐसा नहीं होगा। दूसरा- प्रधानमंत्री जी तो 8000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोवाडो का चश्मा पहन रहे हैं, यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन राहुल गांधी उसी एक टी शर्ट में एक ट्राउजर में फिर से न्याय यात्रा लेकर के निकले, 6700 किलोमीटर चले। तो इससे ज्यादा जमीन पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा? हमारा खड़गे जी लगातार देश के अलग अलग कोने में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, राहुल जी लगातार सड़क पर हैं, हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं हरियाणा में आप देख लीजिए, हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, हर नेता हमारा सड़क पर रोज यात्राएं कर रहा है। हमारी खबरें दिखाओ ही मत और उसके बाद शाम में बोलो कि भाई तुम लोग नजर नहीं आ रहे हो। कैसे नजर आए भाई? नजर नहीं- दिखाओगे तब तो नजर आएंगे। सही पकड़े हैं। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाए कि वो विपक्ष में। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे। उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहाँ है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहाँ जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। क्या बात है सर।